हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम पीसीओडी होने के क्या कारण हैं, इसके सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज का ये टॉपिक समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास 2 ओवरी होती है और एक यूटेरस होता है। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर बहुत सारे इमैच्योर्ड सेल्स होते हैं जिसे कहा जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अब इनमें से एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल हर एक मंथ में मैच्योर्ड होगा और इनसे बनेगा एग। अब ये जो एग है, ये एग यहाँ से मेंस्ट्रुएशन के साथ ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो मान लो ये जनवरी महीना है, तो जनवरी महीने में ये ओवरी का ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये मैच्योर्ड हुआ और इनसे एग बना और ये रिलीज हो गया। अब सेकेंड महीना आएगा, मतलब फेब्रुआरी महीना आएगा, तो फेब्रुआरी महीने में इस ओवरी से ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर्ड होगा और इनसे भी एग बनेगा, जो एग यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, मतलब एवरी अल्टरनेट मंथ एक एग को रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस ओवरी के अंदर ये इमैच्योर्ड सेल्स आए कहाँ से और इन इमैच्योर्ड सेल से एग बना कैसे। तो मान लो ये एक बेबी गर्ल है जो इसके मम्मी के वूम्ब में ही है, मतलब अभी तक इस बेबी गर्ल का बर्थ नहीं हुआ है। तो ये बेबी गर्ल है, मतलब इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवरी भी होगी। तो मान लो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी का स्ट्रक्चर है जो इस बेबी गर्ल की ओवरी है, इसका ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, अब ये बेबी अभी तक मदर वूम्ब में है, तो जो इसकी ओवरी है, इसके ओवरी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहेंगे, बहुत सारे इमैच्योर्ड सेल्स रहेंगे। इसका कन्वर्शन हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स में। जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाएंगे, इस बेबी का बर्थ हो जाएगा। अब ये बेबी इस बेबी का बर्थ हो गया, अब ये बेबी ग्रो करेगी और जब ये प्यूबर्टी के फेज़ में आएगी, मतलब 14 to 15 ईयर की जब ये बेबी बन जाएगी, तो इसके बॉडी में चेंजेस होने लगेंगे, मतलब इसमें अब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा। अब मेंस्ट्रुएशन होगा तो कैसे होगा, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे हैं इसके ओवरी में, इसमें से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर्ड होगी जिसका कन्वर्शन हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल का कन्वर्शन टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर्ड फॉलिकल, और फाइनली यहाँ से एग ऐसा रिलीज हो जाएगा। मान लो ये एग है और ये ऐसे एग रिलीज हो गया, मतलब इसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो गया। अब सेकेंड महीने में क्या होगा, फिर से ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है बहुत सारे इसके बॉडी में, इसमें से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर्ड होगा और इससे एक एग बनेगा और सेकेंड मंथ में वो भी एग रिलीज हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे समझ लो, तो जो बेबी गर्ल है मदर वूम में, उसके ओवरी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, उसका कन्वर्शन प्राइमरी फॉलिकल्स में हो गया। अब इस बेबी का बर्थ हो गया। जब ये बेबी प्यूबर्टी के फेज़ में आएगी, तब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनमें से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक मंथ में मैच्योर्ड होगा, उनसे सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स और फाइनली सेकेंडरी oocyte, जिसे हम एग भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एग हर एक मंथ में रिलीज हो जाएगा, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और ये नॉर्मल कंडीशन होती है। बट पीसीओडी में क्या होता है, तो इस डायग्राम में देखिए, ये वाली जो साइड है ये नॉर्मल साइड दिखाई है, तो ये नॉर्मल ओवरी है जो एग बनाएगी। अल्टरनेटली हर एक मंथ में अल्टरनेट एग बनाया जाएगा, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा था हमने। ठीक है, बट पीसीओडी के कंडीशन में क्या होगा, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, तो जिसका कन्वर्शन प्राइमरी फॉलिकल्स में हुआ, तो हर एक फीमेल के ओवरी में क्या है, अभी प्राइमरी फॉलिकल्स है, तो इस प्राइमरी फॉलिकल्स का कन्वर्शन एक्चुअल में एग में होना चाहिए। बट पीसीओडी में क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इनका जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है और इन प्राइमरी फॉलिकल्स से बहुत सारे इमैच्योर्ड एग्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, पीसीओडी मीन्स दैट देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इमैच्योर्ड और पार्शियली डेवलप्ड
मतलब एग। तो पीसीओडी कंडीशन क्या है, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उनसे बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड एग्स बनेंगे और टाइम चलते उन सारे एग्स का कन्वर्शन सिस्ट में हो जाएगा, जिसे कहा जाता है ओवेरियन सिस्ट। तो जो इमैच्योर्ड एग है उसका कन्वर्शन किस में हो गया, ओवेरियन सिस्ट में हो गया। इसी कंडीशन को कहा जाता है पीसीओडी। अब ऐसे बहुत सारे सिस्ट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इस ओवरी की साइज ये बढ़ जाएगी। अब इस साइज, ये जो साइज बढ़ गई है तो ये ओवरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंड्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करने लगेगी। एक्चुअली एंड्रोजन ये मेल हार्मोन होता है, बट फीमेल में भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है, बट इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। अब फीमेल में, जो कि पीसीओडी वाली जो फीमेल है, उसके बॉडी में एंड्रोजन ये बढ़ गया है। सो इस वजह से उसके बॉडी में मेल के जो कैरेक्टर है वो दिखाई देंगे, जैसे कि चेस्ट पे, चिक्स पे हेयर ग्रो होने लगेंगे। ठीक है। ऑल्सो इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है उसमें इरेगुलरिटी दिखेगी, हेयर लॉस होगा या फिर सडनली उसका वेट भी गेन हो सकता है। सो पीसीओडी में क्या होगा, जो ओवरी है, जो एबनॉर्मल ओवरी अभी हो चुकी है, सिस्ट वाली जो ओवरी है, वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंड्रोजन ये प्रोड्यूस करेगी। इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट रेगुलर एक्सरसाइज या फिर प्रॉपर डाइट से जो भी पीसीओडी वाली फीमेल है उसके जो सिम्टम्स है वो कम हो सकते हैं। तो अभी हम पीसीओडी के क्या सिम्टम्स है वो ही डिस्कस करेंगे। अभी हमें पता है कि हर एक वुमन के पास 2 ओवरीज होते हैं। जो ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ऑल्सो ये जो ओवरी है ये एंड्रोजन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, बट इसकी क्वांटिटी कम होगी। बट पीसीओडी में क्या हुआ है, एंड्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो इस वजह से पीसीओडी के कुछ सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम मैंने यहाँ पे दिया है पीसीओडी का, वो रहेगा एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। तो जो पीसीओडी वाली फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मल रहेगा, या फिर अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब अगर इस महीने में मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो शायद 2 या 3 महीने के बाद मेंस्ट्रुएशन आएगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्किप होगा। तो ये इसका बेसिक सिम्टम रहेगा। दूसरा जो इसका सिम्टम रहेगा वो रहेगा डार्कनेस ऑफ द स्किन अराउंड द ग्रोइन एंड नेक एरिया, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ की स्किन और नेक एरिया की जो स्किन रहेगी वो डार्क होगी। ये इसका सेकेंड सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम रहेगा इसका जो है सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब इसमें क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन का नॉर्मल ब्लीडिंग होता है, इस कंडीशन में वो ब्लीडिंग जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। सो सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम रहेगा वो रहेगा हेयर ग्रो ऑन द फेस, बैक, स्टमक एंड चेस्ट। क्यों? क्योंकि एंड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई है, इस वजह से फीमेल बॉडी में फेस, बैक, स्टमक और चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो होंगे। ये भी इसका बेसिक सिम्टम रहेगा। नेक्स्ट सिम्टम रहेगा एक्नी, दैट मीन्स जो फीमेल है उसका फेस, चेस्ट और अपर बैक जो है यहाँ पे बहुत सारे रैशेस हो सकते हैं या फिर फोड़ा आ सकता है। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ओवरवेट और ओबेज, मतलब जो फीमेल है उसके बॉडी में सडनली वेट गेन होगा। नेक्स्ट रहेगा हेयर लॉस। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर, उसको नींद नहीं आएगी प्रॉपर। और लास्ट जो सिम्टम रहेगा वो रहेगा डिप्रेशन। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं पीसीओडी के। अभी हम पीसीओडी होने के क्या कारण हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। एक्चुअली पीसीओडी के जो कारण है वो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट बहुत से डॉक्टर का ये मानना है कि पीसीओडी ये हेरिडिटरी या कुछ एनवायरमेंटल इशू से होता है। ऑल्सो अनहेल्दी डाइट, अगर कोई फीमेल अनहेल्दी डाइट लेती है, बार बार अगर अनहेल्दी डाइट लेती है तो उसे भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा इनएक्टिव लाइफस्टाइल, अगर कोई फीमेल रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती है और उसका जो काम है वो अगर बैठने वाला है तो उसे भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है पोल्यूशन। और लास्ट रहेगा मेडिकेशन दैट अल्टर्स हार्मोन, अगर कोई फीमेल कुछ मेडिसिन ले रही है और अगर उस मेडिसिन से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसे भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन। कुछ स्टडी से ये सामने आया है कि इंसुलिन जो पैनक्रिया से प्रोड्यूस होता है, अगर इस इंसुलिन की लेवल बढ़ गई तो पीसीओडी हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन ये बॉडी में एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है।
नेक्स्ट जो कॉज है वो रहेगा हेरिडिटी। अगर फैमिली में किसी फीमेल को पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो उसके आने वाले जनरेशन को भी चांसेस होते हैं पीसीओडी के। नेक्स्ट रहेगा वेट। अगर किसी फीमेल का ओवर वेट है तो उसे भी पीसीओडी होने के चांसेस रहेंगे। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। अगर बॉडी में ओवर प्रोडक्शन होता है तो जो फीमेल बॉडी है उसके बॉडी में मेल कैरेक्टर दिखाई देंगे, जैसे कि फेस के ऊपर बहुत सारे हेयर्स आना, चेस्ट के ऊपर हेयर आना, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे पीसीओडी के डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट को फिजिकली चेक करेंगे और उसके सिम्टम्स पूछेंगे। और अगर किसी फीमेल पेशेंट में पीरियड्स रेगुलर नहीं है और बॉडी पे एक्सेस हेयर ग्रो हो रहे हैं तो डॉक्टर पेशेंट को ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे बॉडी की हार्मोन लेवल पता की जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इसमें ओवरी की जांच होती है और सिस्ट है या नहीं ये पता किया जाता है। कुछ और भी टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल चेक होती है। अभी हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। इसके ऊपर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट अगर पीसीओडी पेशेंट प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट मेंटेन रखता है तो पीसीओडी के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर पेशेंट को हार्मोन लेवल बैलेंस रखने के लिए हार्मोन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अगर पीसीओडी से स्किन पे एलर्जी या रैशेज आए हैं तो स्किन ट्रीटमेंट दी जाती है। कभी कभी पीसीओडी वुमन में इनफर्टिलिटी दिखाई दे सकती है, मतलब वो बेबी कैरी नहीं कर सकती है। सो ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए इनफर्टिलिटी टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कभी कभी डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल नॉर्मल रखेगी और एंड्रोजन हार्मोन रिड्यूस करेगी। और अगर पीसीओडी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है तो डॉक्टर लेप्रोसी भी बोल सकते हैं। ये मिनी सर्जरी होती है और इसमें लेज़र के यूज से ओवरी का अफेक्टेड एरिया डिस्ट्रॉय किया जाता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन। तो अगर पीसीओडी ये कुछ हद तक सीरियस हो जाता है तो किसी किसी फीमेल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो यूटेरस जो है वहाँ से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा इनफर्टिलिटी, मतलब जो भी वुमन है जिसे पीसीओडी की समस्या है तो वो प्रेग्नेंट नहीं रह सकेगी या फिर वो बेबी कैरी नहीं कर सकेगी, जिसे हम इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा टाइप 2 डायबिटीज़। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर इंसुलिन का प्रॉब्लम हुआ है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है। प्रीमैच्योर बर्थ, अगर कोई पीसीओडी पेशेंट जो है, जो फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट रहती भी है तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, उसे टाइम से पहले ही लेबर हो सकता है और उसे प्रीमैच्योर बेबी हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो उसके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली उसके बॉडी में नहीं होगी। नेक्स्ट रहेगा डिप्रेशन, स्लीप एपनिया, एंडोमेट्रिक कैंसर, उसे एंडोमेट्रिक कैंसर मतलब ग्लैंड से रिलेटेड कोई कैंसर भी होने के चांसेस है। और लास्ट रहेगा मिसकैरेज। अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसके जो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ये किसी किसी पेशेंट में ही पीसीओडी के कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं, बट अगर प्रॉपर डाइट या फिर रेगुलर एक्सरसाइज कोई पीसीओडी वाला पेशेंट करता है तो ये कॉम्प्लिकेशन उसके बॉडी में नहीं दिखाई देंगे। बहुत से लोगों को पीसीओडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो सकता है वो है, कैन पीसीओडी बी क्योर्ड? तो पीसीओडी ये कम्प्लीटली क्योर्ड नहीं होगा, बट लाइफस्टाइल चेंज करने से पीसीओडी के जो सिम्टम्स है वो कम हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इज पीसीओडी कॉज्ड बाय स्ट्रेस? तो स्ट्रेस से पीसीओडी होगा? तो स्ट्रेस डज नॉट डायरेक्टली कॉज्ड पीसीओडी। तो स्ट्रेस ये डायरेक्टली पीसीओडी नहीं करेगा, बट हार्मोनल इम्बैलेंस से, अगर स्ट्रेस से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो फीमेल को पीसीओडी हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन डज पीसीओडी स्टार्ट? तो पीसीओडी कब स्टार्ट होगा? सो पीसीओडी कैन स्टार्ट आफ्टर गर्ल गेट हर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो पहला मेंस्ट्रुएशन पीरियड आने से ही पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है, बट पीसीओडी जो है उसके बेसिकली कुछ जो सिम्टम्स है वो कभी कभी नहीं दिखाई देते हैं। सो पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसे पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ है। नेक्स्ट जो है, कैन वुमन गेट प्रेग्नेंट व्हेन शी हैज़ पीसीओडी? तो पीसीओडी होने से जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है फ्यूचर में। सो यस, वुमन
with PCOD can still conceive but they might face the challenges due to the irregular ovulation। तो PCOD वाला जो पेशेंट है, जो फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है बट प्रेगनेंसी के बाद उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर उसे कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, बट बेबी जो होगा उसका वो नॉर्मल भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कैन यू हैव वेट गेन इन PCOD। तो PCOD से वेट गेन होगा या नहीं। सो वेट गेन इज़ अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ PCOD। सो PCOD में सबसे पहला जो सिम्टम और इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो वेट गेन का ही रहेगा, और दूसरा जो मैंने इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स बताया था वो था इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बहुत से लोगों को आते हैं, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।